सरसों की भूरी किस्म चीन से उत्तरी भारत में आई थी, वहीं पीली या सफ़ेद सरसों दक्षिणी यूरोप की मूल फसल है। नमस्कार मित्रों, रचित चौरसिया एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों की खेती के बारे में। तो सरसों की हम आज अनुभवी किसान से बातचीत करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए हम किसान भाई से बातचीत करते हैं। नमस्कार। तो अपना पहले हमारे किसान भाइयों को परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्व है। मैं अयोध्या जिले के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। तो हम भैया से पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि भैया ने आलू की खेती की थी। तो आज हम सरसों की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो सरसों की हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो हम 5 चीज़ों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 5 चीज़ें हैं: लागत, उत्पादन, समय, आमदनी और मुनाफा। तो भैया पहले लागत के बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। सरसों की खेती में जो बीज होता है, हम 1 से 1.5 किलो बीज लेते हैं, जिसका लागत लमसम 2000 रुपये होता है। उसके बाद उसमें हम खाद की छिटाई करते हैं। खाद भी लमसम 2000 तक चली जाती है। 2000 तक? हाँ जी। और उसके बाद खेत की जुताई के लिए लमसम 1500 तक का खर्चा हो जाता है। 1.5 या 3000। हाँ। जैसे आप बनवाना चाहें खेत, उस हिसाब से चला जाता है 1.5 से 3000। हाँ। और खेतों में कीटनाशक हम मित्रों हम बता दे रहे हैं आपके जानकारी के लिए कि हम एकड़ में रेशियो लेंगे। तो मित्रों, हम 1 एकड़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो लगभग 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? 1 एकड़ में खाद का जो खर्चा होता है वो 2000 होगा। हाँ। और रही बात जुताई की, जुताई जैसे आप सब मिलाकर लगभग कितना खर्चा हो जाएगा? दवाएं बहुत पड़ती होंगी। हाँ, दवाएं पतंगों के लिए और खादें 1500-1600 तक की दवाई पड़ जाती है। हाँ। तो लगभग 1 एकड़ में लगभग सब मिला करके कितना खर्चा आ जाता होगा? कुल मिला करके 10 से 15 हजार रुपये खर्चा आ जाता है। 10 से 15 हजार। हाँ। जी। उसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, उत्पादन। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरसों उत्पादन में भारत का पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। तो 1 एकड़ में लगभग कितना पैदावार हो सकती है? 1 एकड़ में लमसम 8 से 12 कुंटल तक हो जाता है। 8 से 12 कुंटल तक पैदावार हो सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे समय पे। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इसकी बुआई लगभग कब की जाती है? इसकी बुआई सितंबर के अंतिम माह से लेकर 15 अक्टूबर तक की जाती है। हाँ। और कुछ जगहों पर जलवायु के अनुसार हम लोग नवंबर में भी करते हैं। हाँ, नवंबर में भी करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक। उसके बाद तो लगभग अगर हम बुआई कर देते हैं तो लगभग कितने दिनों में बीज उसके अंकुरित हो जाते हैं? उसकी बीज 7 से 8 अधिकतम 10 दिन तक अंकुरित हो सकती है, क्योंकि खेत की नमी के ऊपर होती है। अगर खेत में ज्यादा नमी है तो जल्दी अंकुरित हो जाएगा। अच्छा। खेत में कम नमी थोड़े दिनों का अंतर आएगा बस? हाँ, कुछ ही दिनों का। और लगभग कितने दिनों में फूल आ जाते हैं? फूल भी 40 से 50 दिनों में आ जाते हैं। 40 से 50 दिनों में जी। और ये कितने दिनों की फसल होती है? ये 120 से 130 दिन की फसल होती है। लमसम 4 साढ़े 4 महीना, लगभग 4 साढ़े 4 महीना। हाँ। उसके बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती ये है? हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। एकदम पक जाती है फसल? हाँ। ठीक मित्रों, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 120 से 135 दिनों में सरसों की फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आमदनी पे। तो लगभग आप 1 एकड़ में लगभग कितनी आमदनी कर सकते हैं सरसों से? 1 एकड़ में अब फसल अच्छी हुई है तो हाँ। 50-55 हजार तक का। हाँ। और फसल कुछ कमजोर है 40-45 हजार तक का अच्छी हो जाती है। यानी कि 40-50 हजार तक का आपको मुनाफा हो सकता है। जी। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि सरसों की फसल, अगर सरसों की बुआई आप करते हैं और इसकी खेती अगर आप 1 एकड़ में करते हैं तो 40 से 50 हजार तक का मुनाफा आप कमा सकते हैं। उसके बाद मित्रों, अब केवल मुनाफे पे बात करते हैं। ये आमदनी थी, तो आप मुनाफा लगभग कितना कमा सकते हैं 1 एकड़ से? 1 एकड़ से कम 40 हजार, सारा खर्चा हटाने के बाद 40 हजार 35 हजार से पा सकते हैं। 40-35 हजार तक का आपको मुनाफा खर्चा हटाने हो सकता है। अच्छा, इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं सरसों की? RH 725 है एक। हाँ। एक गिरिराज है, एक आशीर्वाद है, ऐसे कई सारी भी हैं। तो ये तीनों जो हैं मुख्य रूप से, यानी कि इसमें ज्यादा पैदावार होती है क्या? ज्यादा पैदावार सब में होती है। इसको यानी कि किसान जो है अगर बिजनेस के उद्देश्य से खेती कर रहा है तो ये इसको लगा सकता है। जी, लगा सकता है, सारी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जिसको जो पसंद आती है, जिस लाख के हिसाब से होता है, कोई पेपरमिंट लगाता है इसके बाद। जी। तो पेपरमिंट में लगाने की लंबी लाख वाली चाहिए, तो जो किसान भाइयों, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सरसों की सारी जानकारी हमने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कुछ जानकारी आपको पसंद ना आई हो तो कमेंट अवश्य करिए, हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। धन्यवाद।